जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सरकारी जॉब वाला चैनल और अभी हम लोग टॉप 20 हिस्ट्री यानी इतिहास के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम और व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से, और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने ही 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बात हुई थी कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल में जो है फूट हो गया था, यानी विभाजन हो गया था। फिर 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, इसमें गरम दल और नरम दल में क्या हो गया था? मिलन हो गया था। और फिर 1918 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हसन इनाम ने किए थे, उसमें फिर से गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो गया, यानी फूट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का। किस जैन ग्रंथ को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूरी को दिया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? देखिए, रामचरित के रचयिता जो है ये संध्याकर नंदी हैं, रामचरित के लेखक। लेकिन वहीं रामचरित मानस की बात आ जाए तो हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का शासक था? ये मिस्र का था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की उपाधि दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। वहीं अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को जो है ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। वहीं देश नायक दिवस जो है ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा देश नायक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिकंदर को जाना जाता है। वहीं कश्मीर का देखिए, सॉरी यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार, कश्मीर का औरंगजेब के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिकंदर को जाना जाता है। वहीं अगर बात करें कश्मीर का अकबर तो ये आपका जैन उल अबादीन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा फरीद की रचनाएँ किस में शामिल है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। विजयनगर की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो ये लगान था। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ये भगवती चरण बोरा है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 11 से जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट है, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था। वहीं द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। वहीं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति जो हुआ है ये भी आपका मेहरगढ़ से हुआ है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नागदशक था। बात आई हर्यक वंश की, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हर्यक वंश का संस्थापक जो था ये बिंबिसार था। हर्यक वंश को जो है ना प्रीतिहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पिता को मार के गद्दी पर बैठा गया। जैसे कि आपका हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, इसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बिंबिसार अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर उदायन बैठा था, यानी बाप को मार के ही सब गद्दी पे बैठते थे, इसलिए इसका नाम जो है हर्यक वंश रख दिया गया। इस वंश का नाम प्रीतिहंता वंश भी रखा गया। हर्यक वंश का अन्य नाम है प्रीतिहंता वंश और इस वंश के अंतिम शासक जो है नागदशक है। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये आपका कन्नौज में किया था। बात आई है हर्ष की, तो जान लेते हैं हर्ष या हर्षवर्धन एक ही नाम है। हर्षवर्धन जो है ये पुष्पवीति या वर्धन वंश का शासक था और इसके पुस्तक का जन्म नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इस 3 पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन ही थे। और अब बात थोड़ा सा कन्नौज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कन्नौज जो ये पूछेगा किस शहर में है? ये यूपी में है और इसे खुशबुओं का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? ये 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? पट्टाभी सितार रमैया। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच।
सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 1756 से 63 तक चला था। कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के कैलाश नाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा? जस्टिन ने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पुष्यमित शुंग ने करवाया था भरहुत स्तूप का निर्माण। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।